ड्रामा सीरियल काबुली पुलाव की इस एपिसोड के आगाज में हाजी मुश्ताक अपना सामान बांध रहे होते हैं तो बारबीना आकर उनसे पूछती है कि आप मर्दान जा रहे हैं। तो वो कहता है हाँ। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो वो पूछता है कि क्यों। तो वो खामोश हो जाती है और सर नीचे कर लेती है। तब हाजी मुश्ताक को सब समझ आ जाती है। दूसरी तरफ हाजी मुश्ताक के घर वाले बैठकर बारबीना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हर कोई यही कह रहा होता है कि मैंने उसको इतना जलील किया, अगर जरा भी समझदार हुई तो यहाँ से चली जाएगी। इतनी देर में हाजी मुश्ताक साहब वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। हाजी मुश्ताक वहाँ जाता है और उनसे पूछता है तो कयूम उसको बताता है कि आप तो नमाज पढ़ के आ गए थे, मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत बातें की हैं, तो यहाँ तो टेढ़ लग जाना है, ये कोई जानवर तो नहीं है ना। फिर हाजी मुश्ताक उन्हें कहता है कि ये कोई जानवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कुर्बान हो रही है किसी जानवर की तरह। फिर वो उनको सारी स्टोरी बताता है और कहता है तुम लोगों को मेरी जरा भी परवाह नहीं है, तुम्हें तो मोहल्ले वालों की परवाह है, मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। तब वो बारबीना को लेकर जबरदस्ती वहाँ से निकलता है और जो ही दरवाजा खोलता है तो आगे पुलिस खड़ी होती है। पुलिस वाले को देखकर रफीक कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसको मैं अपने मोहल्ले की गली में से नहीं गुजरने देता था, आज ये हमारे ही घर में पुलिस लेकर आ गया है। और उधर हाजी मुश्ताक किसी को फोन करके कहते हैं कि आपसे मदद की दरख्वास्त है। वो मोहल्ले का लड़का है, जब से पुलिस में भर्ती हुआ है उसने सबकी नाक में दम किया हुआ है। तो उधर वो लड़का अलियास अपने साथियों को कहता है कि इन सब को डाले में डालो और ले चलो। हाजी मुश्ताक उसे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें चोरी के केस में पकड़ा था और फिर तुम्हें छुड़वा दिया था। तो कहता है कि हाजी साहब इस तरह की बातें ना करे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और वो उनको पकड़ के लेके जा रहा होता है तो उसको एक फोन आ जाता है और फिर वो उनको छोड़ देता है और हाजी साहब से माफिया मांगने लगता है। वो फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद सारे बैठकर हाजी साहब से माफिया मांगते हैं। उससे अगले ही सीन में हाजी साहब बारबीना के पास जाते हैं तो वो नीचे बैठी होती है। उसको कहते हैं कि तुम ऊपर बैठा करो, नीचे ना बैठा करो। तो कहती है नहीं हाजी साहब मैं नीचे ही ठीक हूँ। हाजी मुश्ताक और बारबीना आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसकी कजन सरमीम आ जाती है और आकर कहती है कि मेरी तो तू एक नहीं समझा और इसकी पश्तो भी समझ रहा है। तो वो कहता है तो अपने अलावा किसी और की बात सुने तो तब ना। हाजी मुश्ताक के घर वाले बहुत खुश हैं कि ये अब उर्दू भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख गई है और हमारे साथ किस तरह घुल मिल गई है। उसकी बांजियां भतीजियां उसको पंजाबी रंग में डाल देती हैं और जिसकी शादी हो रही होती है उसको पठान बना देती हैं। तो वो दोनों इस हुलिये में बहुत खुश होती हैं और हाजी मुश्ताक उसको देखता ही रह जाता है और उसका उस पर आहिस्ता आहिस्ता दिल आना शुरू हो जाता है। हाजी मुश्ताक बीमार हो जाता है तो वो बारबीना उसका सर दबाने लगती है। तब वो उसका हाथ पीछे करता है तो वो कहती है कि मैं कोई गैर औरत नहीं है हाजी साहब। उसके बाद कुछ मोहल्ले की औरतें रिश्ता लेकर बारबीना के लिए वहाँ पर आती हैं। जब हाजी साहब को पता लगता है तो वो एकदम से खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। उसके बाद हाजी मुश्ताक एक वीडियो लाकर बारबीना को दिखाता है कि ये देखो तुम्हारा भाई चलना शुरू हो गया है। तो बारबीना उसके पाँव पकड़ लेती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और ये सब कुछ रफीक भी देख लेता है। और यहाँ पर ड्रामा खत्म हुआ। मिलते हैं अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।